गुड मॉर्निंग क्लास। ये आपकी 7th क्लास की बुक है, हमारा समाज एवं पर्यावरण। तो आपका फर्स्ट लेसन है इसमें मध्यकाल की प्रमुख घटनाएं, मैन इवेंट्स ऑफ द मिडिल एज। तो मध्यकाल की प्रमुख घटनाएं जो हमारा मध्यकाल है उसमें क्या हुआ है, उसकी प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया गया है इसमें। तो हम इसमें लेसन में पढ़ेंगे कि मध्यकाल क्या होता है, उसमें क्या घटनाएं हुई हैं, उसकी प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे और मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे कि मध्यकाल क्या होता है। तो इसमें भी आपकी हेडिंग दी हुई है, मध्यकाल का अर्थ, मध्यकाल का विभाजन, मध्यकाल के इतिहास के जानने के स्रोत, विश्व के अन्य भागों में घटित प्रमुख घटनाएं। तो आपकी सबसे पहली हेडिंग है कि मध्यकाल का अर्थ। मध्यकाल का अर्थ क्या होता है, तो हम मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि हमें नहीं पता है कि मध्यकाल क्या होता है। इतिहास को प्राय 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो हमारा इतिहास है उसे 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो हमारा सबसे पहला काल होता है प्राचीन काल, फिर होता है मध्यकाल, आधुनिक काल। तो हमारे जो विभाजित किए हुए भाग हैं उसको सबसे पहले काल को हम लोग प्राचीन काल कहते हैं, दूसरे काल को हम मध्यकाल कहते हैं और तीसरे काल को आधुनिक काल कहते हैं। अतः प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच के युग को मध्यकाल कहते हैं। तो हमारा जो प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच का टाइम है, इसके बीच जो हुआ है उसे हम लोग मध्यकाल कहते हैं। जैसे कि अभी ये भी नहीं पता होगा प्राचीन काल हमें किसे कहते हैं। तो प्राचीन काल हम कहते हैं जो हो चुका है बहुत पहले का टाइम, सबसे पहले का टाइम हमारा जो होता है वो प्राचीन काल होता है। और मध्यकाल उसके बाद जो आता है, तो मध्यकाल भी फ़िलहाल वैसे हमारा जा चुका है, मध्यकाल भी ख़त्म हो गया है और अब हमारा जो चल रहा है वो हमारा आधुनिक काल है। तो प्राचीन काल और आधुनिक काल के जो बीच का टाइम है इसको हम लोग मध्यकाल कहते हैं। मध्यकाल के प्रारंभ और अंत के विषय में इतिहासकारों ने किसी एक निश्चित वर्ष का या दशक का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि किसी भी युग का आरंभ और अंत स्नैच होता है। जैसे कि ये नहीं है कि कोई काल स्टार्ट हुआ और ख़त्म हो गया, तो इसमें यही कहा गया कि कोई भी काल ऐसा नहीं है जो तुरंत ख़त्म हो। तो इसका आरंभ होता है, फिर धीरे धीरे इसका अंत होता है। जब कुछ विशेष सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन होते हैं, जब हमारे समाज में कुछ आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन होते हैं, तब कोई युग चेंज होता है, तब कोई काल चेंज होता है। फिर भी ईसा की 8वीं सदी और को मध्यकाल का आरंभ और 18वीं सदी को इसका अंत माना जाता है। 8वीं सदी मतलब 8वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक हमारा क्या चला है, मध्यकाल। तो 8वीं सदी से लेके 18वीं सदी तक हमारा इसके बीच का काल हमारा मध्यकाल रहा है। तो अभी तो हमारी 20वीं सदी चल रही है। 20वीं सदी हमारी मतलब आधुनिक काल चल रहा है। अभी तो 19वीं से ही हमारा आधुनिक काल स्टार्ट हो गया था। अभी हमारा 2018 तक हमारा मध्यकाल था। इसका कारण यह है कि 8वीं सदी के आसपास भारत के सामाजिक जीवन में बहुत से परिवर्तन हो रहे थे। इन सामाजिक परिवर्तनों का जीवन के राजनीतिक और आर्थिक पक्षों पर प्रभाव है। इसका प्रकार पर भारत के इतिहास का एक युग प्रारंभ हुआ। इसका मतलब ये है कि उस बीच काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुए होंगे या सामाजिक परिवर्तन का राजनीतिक और आर्थिक पक्षों में प्रभाव पड़ा होगा, इसलिए हमारा नया युग का आरंभ हुआ। मध्यकाल के इतिहास को जानने के स्रोत, मतलब मध्यकाल के इतिहास के जानने, जैसे हम जो मध्यकाल में क्या हुआ है, मध्यकाल का इतिहास, मध्यकाल में क्या क्या हुआ, किसने मतलब क्या हुआ, तो ये जानने के स्रोत के लिए हम लोग कुछ हेडिंग दी हुई है कि उसको हम कैसे जान सकते हैं। प्राचीन काल की अपेक्षा हमें मध्यकालीन भारत की अधिक जानकारी प्राप्त है। जैसे प्राचीन काल की अपेक्षा, जो प्राचीन काल मतलब सबसे पहला वाला टाइम, उसकी अपेक्षा मध्यकाल का हमें ज़्यादा अनुभव है, ज़्यादा जानकारी है इसके बारे में। इसके बारे में हमें कम जानकारी से हमने पहले पढ़ा है कि प्राचीन काल में लिखना पढ़ना लोग नहीं जानते थे, तो हमें उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। लेकिन प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकालीन में हमें ज़्यादा पता है। अतः इसके संबंध से हमारा ज्ञान भी अधिक है। मध्यकाल हमारे अधिक निकट है। अब इस काल का इतिहास जानने के लिए अनेक साधन हैं। मध्यकाल के विषय में हमें निम्न स्रोतों में जानकारी मिलती है। अभिलेख, मध्यकाल के आरंभिक भाग अर्थात ईसा की 8वीं सदी से 28वीं सदी की अनेक सूचनाएं हमें अभिलेखों से प्राप्त होती है। अभिलेख मतलब लिखा हुआ, जो हमें 8वीं सदी से और 18वीं सदी के बीच में क्या हुआ, ये हमें अभिलेखों से प्राप्त हो जाता है। ये लेख ये ताम्र पत्रों पर लिखे गए यहाँ शिलाओं पर, और ये सारे भारत के गाँव और मंदिर में बहुत बड़ी संख्या से मिलते हैं। फिर दूसरा हमारा है साहित्यिक साधन। मध्यकाल के इतिहास को जानने के लिए विभिन्न प्रकार के साहित्यिक साधन भी प्राप्त हैं। मध्यकाल के इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक साधन भी हमें मिले हुए हैं, प्राप्त हैं। यह साहित्यिक आरंभ में ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखा गया था। 13वीं शताब्दी से इसे कागज पर, पहले
ताड़पत्रों पर या फिर भोजपत्रों पर लिखा जाता था, लेकिन 13वीं शताब्दी से इसे कागज़ पर लिखा जाने लगा। इन पुस्तकों में से अनेक अब तक मौजूद, जो वो पुस्तकें लिखी गई थी उन पुस्तकों में से कुछ पुस्तकें आज भी हैं। इनमें से कुछ में राजाओं के जीवन और राजवंशों द्वारा दिए कार्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। राजाओं के बारे में या उनके राजवंश के बारे में वर्णन किया है। कुछ में प्राचीन संस्मरण भी है, मतलब प्राचीन जो पहले का उसमें कुछ उसमें से ही बताया, और कुछ में आत्मचरित्र के रूप में शासकों का जीवन का वर्णन है, जैसे बाबर और जहांगीर के संस्मरण, इनके बारे में बताया। कुछ धार्मिक तथा साहित्यिक ग्रंथों के लघु चित्रों से सजाया गया और कुछ धार्मिक चीज़ें और साहित्यिक ग्रंथों को भी समझाया गया। विदेशी यात्रियों की यात्रा वर्णन, इस काल में भारत की यात्रा करने वाले विदेशी यात्रियों की यात्रा वर्णन भी मिलते हैं। जैसे इस काल में जो हमारा मध्यकाल था, जो विदेशी लोग थे वो हमारे भारत में आया जाया करते थे, उसके बारे में पता है। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका मध्यकाल का विभाजन, तो हम ये नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।